प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम व्याकरण के टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पाठ्य पुस्तक शुरू करेंगे। पाठ्य पुस्तक में आपको शुरू से ही पहले पाठ से ही पढ़ाया जाएगा। वैसे तो क्लास में आपको पहला पाठ करवा दिया गया था, पहला और तीसरा शायद लगभग सेक्शन में करवा दिया गया था। आज हम फिर से पहले पाठ का रिवीजन कर लेते हैं। जिस विद्यार्थी ने फेयर कॉपी में पहला पाठ कर रखा है उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं, वो रफ कॉपी में लिख करके याद कर सकता है। जिसने नहीं लिख रखा वो अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। तो आज हम फिर से पहला पाठ देखेंगे, बाकी बारी बारी सारे पाठ हम पढ़ लेंगे एक एक करके। तो शुरू से ही देखते हैं। पहला पाठ है, पाठ का नाम है जय सुर भारती। सुर भारती का मतलब यहाँ है भगवती सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती। जय का मतलब जय हो, यानी हे भगवती सरस्वती तुम्हारी जय हो। भगवती सरस्वती तुम्हारी जय हो। फिर आगे थोड़ा सा पाठ परिचय देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके श्लोक हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में सरस्वती वंदना का गीत वर्णित है। सरस्वती वंदना का गीत वर्णित है। सरल और सरस सरस्वती वंदना का यह गीत, यह सरस्वती वंदना का गीत सरल बताया गया है। और सरस का मतलब होता है रस से युक्त। सरस्वती वंदना का यह गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। अब हम देखेंगे पहला श्लोक। पहला श्लोक है, जय जय हे भगवती सुर भारती त्व चरणों प्रणमामः है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। ये श्लोक है पहला, जिसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे कि हे भगवती सरस्वती। सुर भारती का मतलब है हे भगवती सरस्वती। जय जय, जय जय का मतलब है तुम्हारी सदा जय हो। हे विद्या की देवी भगवती सरस्वती तुम्हारी सदा जय हो। त्वय चरणों प्रणमामः है। त्वय मानी तुम्हारे, चरणों मानी चरणों में, प्रणमामः मानी प्रणाम करते हैं। क्रिया है प्रणाम, प्रणमामः है, ये हो गई उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। इसका मतलब इसका कर्ता कौन हो गया? उत्तम पुरुष बहुवचन का हम सब, कि हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्ममयी। वागीश्वरी का मतलब होता है वाणी की देवी, अर्थात वाणी में श्रेष्ठ भगवती सरस्वती तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। शरणम ते गच्छामः है, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। ते मानी तुम्हारी, शरणम मानी शरण में, गच्छामः मानी जाते हैं, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। इसके शब्दार्थ देखेंगे हम एक एक करके। शब्दार्थ में जैसे सबसे पहले आ गया हे भगवती सरस्वती, यानी विषम आदि बोधक चिन्ह है तो यह मात्रा छोटी लिखेंगे हम। हे भगवती सरस्वती। जय जय का मतलब तुम्हारी सदा, ये मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ, इसका अर्थ हो गया जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। त्वय मानी तुम्हारे, अर्थात हम तुम्हारे। चरणों मानी चरणों में। प्रणमामः मानी प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्ममयी भगवती सरस्वती। हे वागीश्वरी का मतलब हे वाणी की देवी, हे वाणी की देवी तुम्हारी सदा जय हो। ते मानी तुम्हारे, अर्थात तुम्हारी। ते मानी तुम्हारी, अर्थात हम तुम्हारी। शरणम शरण में। गच्छामः मानी जाते हैं। यानी ये पूरे श्लोक के जो शब्दार्थ हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं। इसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो यहाँ से पढ़ लेना। हे भगवती सरस्वती तुम्हारी सदा जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी भगवती सरस्वती, हे वाणी की देवी तुम्हारी सदा जय हो, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। कहने का मतलब है अनुवाद आपको लिखना हो तो यहाँ से लेकर लास्ट तक लगातार लिखेंगे तो पूरा अनुवाद हो जाएगा। और साथ में आपको अनुवाद लिखते समय जो कोष्टक में जो शब्द लिख रखे हैं उनका कोष्टक हटा देना है। ठीक है, नीचे मैंने लिख भी रखा है, अनुवाद लिखवाया है, देख लेना।
सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रसंग लिखना है। इस पाठ का क्या लिखना है, प्रसंग। प्रसंग में क्या होगा, यानी इसमें दिया गया है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती। कौन सा पाठ है, जय सुर भारती नामक पाठ से लिया गया है। मूलतः है यह पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित है। किसके द्वारा, बताया गया था ना ऊपर, कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। मूलतः यह पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित मधुछंदा, उनके द्वारा एक मधुछंदा नाम का एक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ से संकलित है। संकलित का मतलब लिया गया है, ठीक है। इस श्लोक के माध्यम से कवि विद्या की देवी भगवती सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि, कहने का मतलब यह है कि पूरे पाठ में 4 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 4। चारों में आपको प्रसंग यही याद रखना है। मैंने एक ही जगह लिखवा दिया है प्रसंग, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे आपको शब्दार्थ, श्लोक, शब्दार्थ और सीधा अनुवाद लिखवाया जाएगा। तो प्रसंग आपको कोई भी श्लोक आ जाए इस पाठ में से, प्रसंग यही लिखना है, क्योंकि सभी श्लोकों में विद्या की देवी माँ भगवती सरस्वती की वंदना की गई है। तो यहाँ आ जाएगा, इस श्लोक के माध्यम से कवि विद्या की देवी भगवती सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि, ठीक है। फिर हम लिख देंगे नीचे इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। यहाँ आ जाएगा, हे भगवती सरस्वती तुम्हारी सदा जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, 2 बार लिख दिया, हे शब्द ब्रह्ममयी, हे वाणी की देवी तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। एक लाइन लिखना भूल गया मैं, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। यहाँ और क्या लिखेंगे, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, ठीक है। ये अपना पहला श्लोक कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको वो भी बताया था, वो क्लास में बाद में लिखवा देंगे। जैसे तीसरा पॉइंट हम एक व्याकरणात्मक टिप्पणी का भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम एक पॉइंट विशेष का भी लिख सकते हैं। विशेष के अंदर लिख सकते हैं कि यह श्लोक सरल एवं सुबोध है, इस श्लोक के अंदर भगवती सरस्वती की वंदना की गई है। ये 1-2 लाइनें हम और लिख सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में 2 ही चीज़ लिखूंगा, एक प्रसंग और एक हिंदी अनुवाद। तो आप बार बार इसको रफ कॉपी में लिख करके रिवीजन करके याद कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक है, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा, कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचि रावरणा। यहाँ रुचि रावरणा लिखा हुआ, यहाँ संधि हुई है, रुचि है प्लस आभरणा। आभरणा का मतलब होता है आभूषण। यहाँ संधि हुई है, ऋत्व विसर्ग। कौन सी हुई है, ऋत्व विसर्ग, ठीक है। रुचि है प्लस आभरणा। तो सबसे पहले आप देखोगे, हे भगवती सरस्वती, त्वम मानी तुम, त्वम का मतलब तुम, असी मानी हो, शरण्या मानी शरण देने वाली, और त्रिभुवन धन्या का मतलब है तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, इसका मतलब है सुर मुनि का मतलब हो गया देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा हमेशा, चरणा का मतलब है तुम्हारे चरणों की, वंदित का मतलब है वंदना की जाती है। हे भगवती सरस्वती तुम्हें नव रस मधुरा का मतलब हो गया श्रृंगार आदि 9 रसों के माधुर्य से युक्त हो। कविता मुखरा का मतलब है कविता के रूप में मुखरित होने वाली हो, इसका मतलब है कविता के रूप में तुम्हारा गुणगान किया जाता है। स्मित रुचि, रुचि का मतलब है सुंदर, स्मित का मतलब है मुस्कान। हे भगवती सरस्वती तुम सुंदर मुस्कान वाली हो। रुचि आभरणा, और सुंदर आभूषणों वाली हो, सुंदर आभूषणों वाली हो। फिर से देखो, हे भगवती सरस्वती तुम हमेशा शरण्या मानी शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में धन्य हो, श्रेष्ठ हो। सुर मुनि का मतलब है देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदित यानी वंदना की जाती है। तुम श्रृंगार आदि 9 रस का मतलब 9 रसों के माधुर्य से, यहाँ मधुरा का मतलब क्या हो जाएगा, माधुर्य से युक्त हो।
कविता मुखरा का मतलब है कविता के रूप में मुखरित होने वाली हो, सुंदर मुस्कान वाली हो और सुंदर आभूषणों वाली हो। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। जैसे यहाँ आ जाएगा, सबसे पहले हम देखें, त्वम का मतलब है तुम, शरण्या का मतलब है शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या का मतलब है तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर मुनि का मतलब है देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा सदा, ये कोष्टक में लिखा गया के द्वारा सदा, चरणा का मतलब तुम्हारे शब्द को कोष्टक में लिखा गया है तुम्हारे चरणों की, देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा सदा तुम्हारे चरणों की वंदित यानी वंदना की जाती है। फिर आगे आ जाएगा नवरस है, तुम श्रृंगार आदि नौ रसों के मधुरा यानी माधुर्य से युक्त हो, तुम श्रृंगार आदि नौ रसों के माधुर्य से युक्त हो। कविता का मतलब हो गया कविता के रूप में, मुखरा का मतलब हो गया मुखरित होने वाली हो, कविता के रूप में मुखरित होने वाली हो। रुचि माने सुंदर, तुम सुंदर, स्मित माने मुस्कान वाली हो और रुचि माने सुंदर, आभरणा माने आभूषणों वाली हो, तुम सुंदर मुस्कान वाली हो और सुंदर आभूषणों वाली हो। ठीक है, इसमें भी मैंने बताया था आप यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्दों के अर्थ पढ़ोगे तो पूरा अनुवाद बन जाएगा। जैसे ऊपर कोष्टक में लिखा गया, हे भगवती सरस्वती तुम शरण देने वाली हो, या सदा लिख सकते हो, सदा या हमेशा, तुम सदा शरण देने वाली हो, शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा सदा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है, तुम श्रृंगार आदि नौ रसों के माधुर्य से युक्त हो, कविता के रूप में मुखरित होने वाली हो, तुम सुंदर मुस्कान वाली हो और सुंदर आभूषणों वाली हो। यानी यहाँ से लेकर नीचे तक पढ़ोगे शब्दों के अर्थ तो ये क्या बन जाएगा, अनुवाद बन जाएगा, हिंदी अनुवाद। ठीक है, अब हम देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रसंग आपको बार बार नहीं लिखवाया जाएगा, पहले श्लोक में जो प्रसंग लिखवाया गया है वही आपको याद करना है, 4 श्लोकों में से कोई भी श्लोक आ जाए आपको वही प्रसंग लिखना है, हिंदी अनुवाद साथ में लिख लेना है नीचे। फिर बता दूं, जिस विद्यार्थी ने अपनी फेयर कॉपी में काम कर रखा है पहले पाठ का वो दोबारा न लिखें, रफ कॉपी में लिख के याद कर सकता है, जिसने नहीं लिख रखा वो लिख सकता है। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद देखेंगे, हे भगवती सरस्वती तुम सदा शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा सदा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है, तुम श्रृंगार आदि 9 रसों के माधुर्य से युक्त हो, कविता के रूप में मुखरित होने वाली हो और तुम सुंदर मुस्कान वाली हो एवं सुंदर आभूषणों वाली हो। ठीक है, ये 2 श्लोक आज एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, 2 बार रिवीजन करोगे, लिख करके याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी बचे हुए श्लोक हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।